ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया ऑन द मूव। हमारे देश में चिकित्सा के हाई स्टैंडर्ड्स की बदौलत हजारों लोग विदेशों से भारत आ रहे हैं अपना इलाज करवाने, जिसकी वजह से मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है और देश विदेश से पर्यटक इनका भरपूर आनंद उठाते हैं। बदलाव आ रहे हैं जिसके तहत मेडिकल टूरिज्म का चलन सामने आया है। चिकित्सा के लिए भारत आने वाले मरीजों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। अनुमानित वर्तमान संख्या 2 लाख है, जो 5 साल बाद 2 करोड़ आंकी जा रही है। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में हमारे देश में सबसे अधिक लोग मेडिकल सर्जरी के लिए आते हैं। मेरा ये नाम सैयद शहीद सलीम गिलानी है। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मेरे बच्चा है, ये मेरा ग्रैंडसन है, ये लाहौर से आए हैं और बच्चे का हार्ट का प्रॉब्लम था, इसके ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी और हमारे जो लोकल डॉक्टर ने रिसर्च किया और बाकी डॉक्टर ने रिसर्च किया कि आप इंडिया जाएं, एक तो नज़दीक है और एक डॉक्टर जो है वहाँ पे डॉक्टर शर्मा जो है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स। हमें इन्होंने ख़त भेज दिया, यहाँ से हमें ख़त भेज दिया उन्होंने और हमें एक दिन वीज़ा मिल गया। हम यहाँ आ गए, इनकी गाड़ी जाके वहाँ से हमें ले आई एम्बुलेंस इनकी और हमारे बच्चे का दूसरा ऑपरेशन हुआ और शुक्र अल्लाह का वो जो है इन डॉक्टरों की तवज्जो, नर्सों की तवज्जो, स्टाफ की तवज्जो से बच्चा ठीक हो गया है। मैं मोहम्मद यासीन निस्बत मुश्किलों मरीज। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं काबुल अफ़गानिस्तान से आया हूँ और मैं हार्ट पेशेंट था, तो वहाँ पे स्कॉट्स अमीरी में जो इनकी एक ब्रांच है वहाँ पे अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आप इंडिया जा सकते हो और हमारे जो मेन ब्रांच है स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, आप वहाँ पे जाके अपने जो बीमारी है वो आपको डिटेल्स और उनके जो इलाज होगा वो आपको बताते हैं। भारत में किसी भी प्रकार की सर्जरी पर आने वाली लागत विदेशों के मुकाबले कई गुना कम रहती है और साथ ही हमारी चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मौजूद है। विदेशों से अधिकतर लोग जिन चिकित्सा श्रेणियों में आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: हार्ट सर्जरी, नी ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी और डेंटल केयर इत्यादि। इलाज या स्वास्थ्य लाभ के लिए मरीजों की आवाजाही बढ़ रही है, जिसके चलते मेडिकल टूरिज्म का दायरा भी बढ़ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में हाईटेक व्यवस्थाओं के साथ साथ इलाज पर आने वाली कम लागत की बदौलत हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म का क्षेत्र बहुत फल फूल रहा है। मेडिकल टूरिज्म पर अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे मिस्टर आशीष भाटिया से, जो एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के COO हैं। मिस्टर भाटिया, इंडिया ऑन द मूव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें ये बताइए, मरीज किन किन देशों से इलाज करवाने के लिए आते हैं? पहली चीज है जी कि 2 टाइप ऑफ मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। सबसे पहले तो जो एशियन कंट्रीज से आते हैं, प्राइमरीली नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अपना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज के जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लॉट ऑफ देम कम क्योंकि उनके देशों में इतनी एडवांस्ड सर्जरीज और प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे हम एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट है, नाउ वी आर अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियक केसेस, तो अब पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी या पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन देशों में नहीं है, तो इस कारण पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब दूसरा मेडिकल टूरिस्ट जो है वो अगर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके इन कंट्रीज से हमारे पास आए तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। जो मरीज बाहर से आते हैं, क्या वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे इलाज का खर्चा कम है
या फिर इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं? देखिए जी, मेरे हिसाब से कोई भी आदमी बाहर से सिर्फ क्योंकि सस्ता इलाज है नहीं आएगा। उसको ये एश्योरेंस चाहिए कि जो मेरा इलाज हो रहा है सही इलाज होएगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस फैक्टर ज़रूर है, पर उसके अलावा कॉम्पिटेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। और हर आदमी जो बाहर से आता है पढ़ा लिखा होता है, इंटरनेट पे जाएगा, देखेगा, 4 पेशेंट्स के नाम पूछेगा जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ है, उनसे बात करेगा, अपनी तसल्ली करेगा, फिर यहाँ पर आएगा। सो कॉस्ट एक पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, ये सब भी बहुत अहमियत रखता है। हमारे देश में हाईटेक मेडिकल फैसिलिटीज का क्या स्टेटस है? टुडे जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो इंडिया में अवेलेबल है वो वर्ल्ड क्लास है। एक ज़माना होता था कि जब हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, ज़्यादातर जो भी इक्विपमेंट है हाईटेक, वेदर इट इज़ कैथ लैब या कार्डियक ओटी का इक्विपमेंट है, ये सब इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, विदेश में बनता है, हम लोग वहाँ से खरीदते हैं। तो अगर आज की डेट में अमेरिका में हॉस्पिटल खुल रहा है, जो चीज़ें वो खरीदेंगे या जो इक्विपमेंट वो खरीदेंगे, वही इक्विपमेंट अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो आज की डेट में जब आदमी बाहर से आता है तो उसको जो जो फैसिलिटीज़ अब्रॉड मिलती हैं वही यहाँ पर मिलती हैं। और ये मानी हुई बात है कि इंडियन डॉक्टर बहुत सालों से मशहूर हैं, पूरा यूके अमेरिका भरा हुआ है हिंदुस्तानी डॉक्टरों के साथ। जिन वर्षों में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय ये लोग बाहर गए थे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल है, ये सब लोग वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है? सरकार ने बहुत मदद की है मेरे हिसाब से। एक तो उन्होंने वीज़ा नॉर्म्स बहुत रिलैक्स कर दिए हैं। आज की डेट में शॉर्ट नोटिस पे भी अगर कोई बाहर से आना चाहे और हम कहें कि जी ये मरीज़ है, इसको ये तकलीफ है, तुरंत गवर्नमेंट उनको वीज़ा दे रही है। उसके अलावा जहाँ जहाँ इंडियन गवर्नमेंट बाहर जाके अपना टूरिज़्म या देश को प्रमोट कर रही है, वहाँ पर हमेशा मेडिकल टूरिज़्म की चर्चा की जाती है और बताया जाता है कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ तक कि मेरा ख्याल भारत सरकार ने जो इनक्रेडिबल इंडिया का भी जो प्रोग्राम किया है, उसमें भी हेल्थ केयर और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इन इंडिया एज अ डेस्टिनेशन फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड हैज बीन मेंशन्ड। मिस्टर भाटिया, हमसे बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच।